लखीमपुर मामले पर बड़ा अपडेट, पीड़ितों से मिलने पहुंचे भूपेश बघेल और राहुल गांधी। तो अहम खबर और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची। तो लखीमपुर मामले पर बड़ी अपडेट है ये। पीड़ितों से मिलने के लिए भूपेश बघेल और राहुल गांधी भी आज पहुंचे हुए हैं। तो करीब 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पीड़ितों से वो बाहर निकल आए। तो उन तस्वीरों से भी हमने आपको रूबरू करवाया। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट लखीमपुर से। तो लखीमपुर में इस वक्त मौजूद हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल, सीएम चन्नी। पीड़ितों से मुलाकात कर निकले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। लखीमपुर खीरी की सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद। कुछ देर पहले की यह तस्वीर है, जब मिलने के लिए पहुंचे थे, घर के अंदर पहुंचे हुए थे। उस वक्त की यह तस्वीर है जब प्रियंका गांधी वहां पर नजर आई, राहुल गांधी वहां पर नजर आए। सभी लोग पीड़ितों से मिलने के लिए अंदर पहुंचे। सीएम, 2 स्टेट के सीएम इनके साथ में मौजूद हैं। 5 लोगों को मिलने की इजाजत दी गई थी। और देखिए, पहला विपक्षी दल, सबसे पहला विपक्षी दल कांग्रेस वहां पर पहुंचा है। प्रियंका गांधी इससे पहले भी लखीमपुर खीरी जाना चाह रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया था सीतापुर में ही। थी राहुल गांधी थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, 5 लोग अंदर गए। 20 मिनट तक मुलाकात चली है। और मुलाकात के बाद राजनीतिक तौर पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। 3 दिन तक उन्हें हिरासत में रखा गया था। आज वो जमानत पर छूटे हैं, पुलिस ने उन्हें रिहा किया है। और लखीमपुर के खीरी का जो पहला गांव है, वहां पर हम लोग मौजूद हैं खास करके। और जो देखिए, लवप्रीत जो परिवार है, उसके परिवार के साथ तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अंदर उनकी 2 बहनों का हालचाल लिया। ये भी कहा जा रहा है कि मैं आपको कोशिश करता हूं उनके परिवार वालों से बात करवाने की कि क्या आखिर बात हुई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यार निकल जाना साहब ने। अभी करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं। लाइव पर 2 मिनट बहुत है अंदर। प्लीज लाइव पर प्लीज। मीडिया ले बहुत है अंदर अभी। वो रोक रहे हैं ना। तो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं। सबको भेजेगा, धीरे धीरे भेज रहे हैं। उनका हो गया, फिनिश हो गया। 2 मिनट रुकिए बस। यहाँ हम बाहर कर लेंगे। वो देखो हो रहा है ना, वो परेशान है, हो रहा है। चल जान दे जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बात कराऊं। देखिए कि ये जाओ तो बैठो। देखिए, जो तस्वीर में दिख रही हैं वो उनकी 2 बहनें हैं, जिन पर उन पर जो लवप्रीत है उन पर ये भार था कंधों पर। और इन्हीं परिवारों के बीच में देखिए कि वो उनकी सामने दादी बैठी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। ये तस्वीर आपको दिख रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्हीं परिवारों के साथ राहुल गांधी मौजूद रहे हैं। एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है। इन परिवारों की मांग है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें किसी सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वो मेहनतकश मज़दूर हैं और उस मेहनतकश मज़दूरों को लेकर के ये देखिए कि जो स्थिति है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार बात करने की कि आखिर क्या राहुल गांधी ने कहा और किस तरीके से बात हुई है। मैं एक बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए, राहुल जी ने क्या कहा? जी कुछ नहीं जी, पापा से बात कर रहे हैं। जी प्रियंका जी चूँकि काफ़ी दिख रही थी चिंतित, प्रियंका जी ने कुछ बात की आप लोगों से? जी पापा से बात किया। सरकार कर रही है कि मुआवजा हम लोग दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, इंसाफ को लेकर के क्या कुछ बात हुई राहुल जी से? या कुछ आश्वासन मिला उन लोगों को कि आपकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो? जी अच्छा ठीक है। देखिए, क्या राहुल जी ने आपसे बात की कुछ? प्रियंका जी ने कहा इंसाफ को लेकर आप लोगों ने बोला कि इंसाफ की लड़ाई कैसे वो आगे बढ़ाएंगे विपक्ष के तौर पर। तो देखिए, ये काफ़ी मुश्किल हालात हैं कि वो बात कर पाए। लेकिन ये 2 बहनें हैं, उनकी लवप्रीत की और इन 2 की जिम्मेवारी थी
घर में एकमात्र पिता हैं, बुजुर्ग पिता, उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और देखिए कि उनकी जो तस्वीर है वो मैं दिखाने की, ये बताइए राहुल जी जब थे तो क्या बात हुई, किस तरीके से इंसाफ की लड़ाई आप लोग आगे लड़ेंगे? देखिए, राहुल जी की और जो भी इनसे परिवार से मीटिंग बड़ी गोपनीय थी, किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। वो खाली एक संवेदना व्यक्त करने आए थे। बाकी पूरे देश का किसान और देश की जनता जो अन्न खाती है किसान का उगाया, वो इनके साथ है और न्याय की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी जाएगी। देखिए ये तस्वीर है, मैं उनके पिता की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए उनके पिताजी हैं मेरे सामने, तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात कर पाएँ हमारे साथ, और जो लोग हैं वो अभी भी, मैं आपको कोशिश करता हूँ बात करने की कि अगर वो दो शब्द कुछ बोल पाएँ वो। राहुल जी ने आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कही है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा पाएगा? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ हैं और न्याय के लिए हम लोग जो है लड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो इस पर राजनीति हो रही है, आपके बेटे नहीं रहे इस दुनिया में, किसान आंदोलन अभी भी सामने है, किसानों के हक हकूक़ की बात हो रही है, उन्हें भी पुलिस ने रोक रखा था 3 दिनों से, वो भी एक संघर्ष कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आप किस तरीके से इसको देखेंगे? सरकार करे कि आपको नौकरी दे दी हमने, मुआवजा दे दिया है हमने, गिरफ्तारी को लेकर क्या बात हुई थी, गिरफ्तारी कब तक नहीं कर पाए? नहीं, देखो, मुआवजा देने से हमारा बेटा वापस नहीं आ जाएगा, ना हमारे बेटे की भरपाई हो पाएगी, ठीक है। रही बात, हमें तो मंत्री जी का इस्तीफ़ा चाहिए, बेटे की अरेस्टिंग चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमें किसी राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति करने वालों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो सच की लड़ाई हमारे साथ लड़े, हाँ, हमको देखिए गिरफ्तारी को लेकर आप लोग कह रहे थे, लेकिन हमने पुलिस अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पुलिस भी वही भाषा बोल रही है जो सरकार भाषा बोल रही है। ले चलते हैं आपको बाहर, रहिए आप और सहबिया लोग चले गए। तो वो सरकार में मंत्री हैं, तो जब तक वो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देते तो पुलिस को कार्रवाई करेगी नहीं। 10 मिनट में जी। प्रियंका गांधी जी भी इस संघर्ष के लिए 4 दिन तक जेल में रही, उन्होंने क्या आपसे बात की कि राहुल जी ने क्या कहा? नहीं रही है जेल में, तो अब उनको जो है सब नेताओं को वहाँ आने से रोका जा रहा है, और तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भी अगर आता है बाहर से, किसान के साथ जुड़ता है, अपनी बात रखता है, तो उसको तो पार्टियां तो एक दूसरे का विरोध करती ही हैं। अगर कांग्रेस होगी तो बीजेपी का करेगी, बीजेपी है तो कांग्रेस का करेगी, ये तो राजनीति चलती रहती है उनकी। लेकिन हमें जो मुख्य एक बात स्पष्ट है कि हमें न्याय चाहिए, बस। हमें और किसी राजनीतिक पार्टी से कोई कुछ लेना देना नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी देखिए, आप लोग, हम लोग थे कल तो काफ़ी देर तक आप लोग रुके वहाँ पे पुलिस ने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया था। तो क्या पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच कमेटी बनी है, जो FIR लॉन्च हुआ है, उसमें क्या पुलिस ने आप लोगों से संपर्क किया है? सुन नहीं रहा कुछ समय इतनी। पुलिस ने अभी तक आप लोगों से बात की है जांच के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं? कोई जानकारी दी कि हम किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, मंत्री के बेटे पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, मंत्री को लेकर क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। केस के आईओ ने भी कोई जानकारी नहीं? ना, कोई जानकारी। आपने ये बातें राहुल जी और प्रियंका जी को बताई क्या कि पुलिस का प्रूफ नहीं कर रही है? हाँ जी, हमने बताया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं रही है। तो देखिए उनके पिताजी हैं, हालांकि इनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी परेशान है। 20 साल का एक चिराग था जो जिसका अभी 2 दिन वक्त भी नहीं गुजरा है। 2 बहनों का भार था। ये जो आप देख रहे हैं टूटा फूटा घर, जिसमें दरवाजे नहीं हैं, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीर है, चारपाई है, और ये जो स्थिति है, तो पूरी जिम्मेवारी थी 20 साल के लवप्रीत पर। चूँकि चिराग नहीं, और इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता जब एक पिता का, उसका जवान बेटा उसके सामने ही न रहे। वजह जो भी हो, राजनीतिक तौर पर हो, आंदोलन के तौर पर हो, लेकिन किसान आंदोलन में एक मील का पत्थर ये घटना माना जा रहा है। और जिस तरीके के हालात हैं, उस तरीके को लेकर के काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल लोगों से बात करना है, पूछना है। ऐसे में जब राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को रोकने का कोशिश हो रहा है, कल अखिलेश यादव भी यहाँ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आए, तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी
बीजेपी का कोई भी एक लीडर है जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, ना इनके बारे में कोई बात कर रहा है। जब भी बातें हो रही है तो कहा जा रहा है कि हमारे लोग भी मारे गए हैं। मौत चाहे आंदोलन में जिसकी भी हो, इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, लेकिन ये काफ़ी मंजर दिल को हिलाने वाला है। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब निकले तो वो शायद बात नहीं कर पाए। उन्होंने उनके परिवार वालों को सिर्फ इतना बताया कि हम लोगों को भी यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस के अधिकारी इन तक नहीं पहुँचे हैं और ये मुनासिब नहीं है अभी वक्त की। तो ये तस्वीर लखीमपुर खीरी से आप मृतक किसान के घर से हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार आपको वहां की पल पल की अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तो पीड़ितों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात यहां पर हो गई है। राहुल और प्रियंका की मुलाकात के बाद वहां पर देखिए पीड़ितों के परिजनों से भी बातचीत यहां पर की, मंत्री की बर्खास्तगी की मांग यहां पर की है। पीड़ित के हाँ, देखिए जो उनके परिवार के अहम सदस्य हैं वो आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि वो ना तो बात करने की स्थिति में और ना ही वो बात समझने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बात करने की। भाई साहब आप इधर ही रहते हैं? यहीं ये हम दूर रहते हैं, यही रहते हैं। ये रहते हैं भैया? आप यही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या इस मुलाकात को किस तरीके से देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को? सर मैं यहाँ पे था नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं पंजाब में था। अच्छा। तो देखिए मैं कुछ और बातें कर पाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं एक बार बाहर की तस्वीर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि हाँ देखिए मैं एक बार फिर आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से। आप अंदर थे जब राहुल जी आए थे? तो ये देखिए कि अच्छा भैया ये बताइए, इतने सारे लोग आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग जब इंसाफ की आवाज़ को लेकर आपको विपक्ष की पार्टियों का साथ मिल रहा है? इंसाफ मिल ही नहीं रहा, इंसाफ मिल ही नहीं रहा किसी को भी। रोज बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, दोषियों को अंदर डाला जाए। राहुल जी और प्रियंका जी ने कहा देखिए हमको भी पुलिस नहीं आने दे रही है, हमें भी रोका जा रहा है, पुलिस वालों ने अप्रोच नहीं किया है, काफ़ी मुश्किल भरा है। ऐसे में किस तरीके से अब आगे बात होगी, क्योंकि जिनका चिराग था वो तो रहा नहीं, उन पर जिम्मेवारी है, किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है। हाँ जी, अगर उन्हें तो सज़ा दी जा रही ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर वैसे आंदोलन बैठेगा, फिर यहाँ से बैठा जाएगा धरने पे जैसे पहले बैठे थे, कल से फिर वैसे बैठा जाएगा। तो देखिए कि ये गुस्सा है लोगों में और मैं एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर उनके चाचा से अगर बात हो जाए कि क्या बात हो सकती है, जो उनके पास के जो लोग थे उनसे मैं ज़रूर बात करता हूँ। सर जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं आपको इंसाफ की लड़ाई के लिए बोलते हैं तो इंसाफ की लड़ाई के लिए जब बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, लेकिन वो भी वही भाषा, उनकी भी वही बेबसी है कि उनको भी पुलिस रोक रही है, गिरफ्तारी को लेकर के वो भी अभी अंदेशे में है कि क्या होगा कब। अब ऐसे में क्या राहुल जी ने क्या बात की अंदर? राहुल जी ने अंदर यही बात की है कि हम यहाँ आए हैं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे और जितना भी होगा हम आखिरी लड़ाई तक न्याय दिला करके रहेंगे। यही संतुष्ट करके वो यहाँ से वापस हुए हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो आपका जिस ढंग से आपको न्याय चाहिए, आपको इस्तीफे की मांग रखी है तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। प्रियंका जी भी 4 दिनों से बंद थी, गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया था। जी। सिर्फ इस वजह से कि उन्हें आपके पीड़ित परिवार तक मिलने नहीं दिया जा रहा था। 4 दिन लग गए उन्हें कैद में रहते हुए। उन्होंने क्या बातें कही कि वो किस तरीके से
आगे बढ़ाएंगी? उनके साथ भी जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ है। उनको भी तीन चार दिन से बंद रखा गया है। ये भी पता चला है कि बिजली भी काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल रखी, सत्याग्रह पर रहीं। ये उनकी कुर्बानी है इस परिवार के लिए। और यहाँ आकर के उन्होंने भी बड़े गले लगाया परिवार को, जो मृतक परिवार था उनको अपने गले से लगाया और सांत्वना दी कि हम आपके दुख में साथ हैं और आपको जो आपने न्याय की मांग की है, इस न्याय को आखिरी लड़ाई तक लेकर के आपको न्याय दिला करके रहेंगे। कल अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। ये भी आपके परिवार या किसान के परिवारों पर यह आरोप लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टियों को आप लोग राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। सरकार ने आपकी सुध रखी, आपको सरकारी नौकरी दी, मुआवजा दिया, SIT कमेटी गठित कर दी और इंसाफ को लेकर वो कोशिश कर रही है। ऐसे में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए किसानों को। कहीं ये नहीं लगता है कि कोई राजनीति कर रहा है, कहीं ये नहीं लगता है कि कोई राजनीति कर रहा है। जो भी राजनेता आ रहे हैं वो दुख बंटा करके और थोड़ा समय दे करके कि हम आपकी इस लड़ाई को न्याय की लड़ाई तक लेकर के जाएंगे। अभी तक कोई राजनीति करता हुआ उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए कि इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ये बार बार कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में संसद का मानसून सेशन के बाद जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें ये आवाज़ उठाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस घर घर जाकर किसानों की समस्याओं को सुनाएगी। मंडल और प्रमंडल स्तर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल इसी परिवार से मिलने आ रहे हैं, तो उस वक्त भी गहमागहमी हो। और वो भी चूँकि समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो पूरे प्रमंडल और मंडल में ज़िले में जाकर इन किसानों की कारुणिक कथा को सुनाएगी, इनके संघर्ष को बताएगी कि आखिर किस तरीके से काले कानून को लेकर के सरकार जिद पर अड़ी है। और जो सरकार बुलडोजर चलाने का दावा करती है, विकास चलाने का दावा करती है, वो सरकार अपने किसानों को संभाल नहीं पा रहे हैं। बस उनकी सिर्फ यही मांग है कि MSP को बहाल करो, मंडियों को ठीक करो, कृषि कानून में जो भी दिक्कतें हैं उसे बराबर बरकरार रखें और उसकी मांग को सरकार नज़रअंदाज करिए। लेकिन ये लड़ाई